रोहित रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। पाकिस्तान ओवरसीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से उनके बहाफ पे मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। और परवेज़ रोशन हमेशा आपको अच्छी चीज़ों के मतलब, कलीसिया के मतलब, चर्च के मतलब, यूसीएच के मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। और वो जो मेरे साथी, मेरे दोस्त पूरी दुनिया में हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, कुवैत में हैं, कनाडा में हैं, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, पूरी दुनिया में जहाँ भी, मैं उनके बहाफ पे आपसे मुखातिब होता हूँ। तो आज हम देखेंगे नेहमिया 6 बाब उसकी 15 आयत को कि खुदा ने हमें क्या कलाम दिया था, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। गरज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने ये सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगीं और अपनी ही नज़र में खुद जलील हो गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। एक और हमने देखा है पुराने अहदनामा से कि खुदा के कलाम में, पुराने अहदनामा में ये क्या लिखा है इस ये दीवार के मुतल्लिक। अब हम देखेंगे नए अहदनामा में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें का कलाम है और जो उसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक है, और हमारी जो एक अब्दी हयात है, एक नई ज़िंदगी जो है हमारी, उसके मुतल्लिक है। तो मेरे साथ खोलिए यूहन्ना जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलें और ये जानने की कोशिश करें कि हमें खुदा ने उसमें क्या सिखाया है। पहले हमने पढ़ा ओल्ड टेस्टामेंट में और फिर हम जाएंगे नए अहदनामा में। इसको देखने के लिए तो ज़रा मेरी ख्याल खातिर अहबाब रहे, तो ज़रा इसमें आपकी मेहरबानी है कि ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ज़रा तवज्जो दीजिए। यूहन्ना 2 बाब उसकी 19 चैप्टर, यूहन्ना चैप्टर 2 और वर्स जो है उसकी 19 है। जीसस आंसर्ड देम, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल एंड आई विल रेज इट अगेन इन 3 days। दोबारा सुनिए, जॉन चैप्टर 2 और वर्स उसकी है 19। जीसस आंसर्ड देम, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल एंड आई विल रेज इट अगेन इन 3 days। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आप जैसे कि सब जानते हैं, जो यूसीएच से प्यार करते हैं वो ये समझते हैं कि यूसीएच के अंदर जो बहुत ही खंडरात में बदल चुका है, यूसीएच पूरा एक गंदगी का तालाब बन चुका है जहाँ से इतनी बदबू आ रही है। वहाँ पे हमारे कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने, मसीह के लोगों ने, खुदा के लोगों ने वहाँ कोशिश की कि इसको बहाल किया जाए, जिनमें हम जानना चाहेंगे कि, और बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे जनाब पास्टर साजिद एम सराज साहब, ये फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच और लवर्स और यूसीएच की तरफ से जनाब रियाज नवीद साहब ने वहाँ पे काम का आगाज़ किया। और जो साजिद साहब हैं उन्होंने ये टाइम दिया कि मैं 52 दिन के अंदर इसको मुकम्मल करूँगा, और उन्होंने नाम लिया और उन्होंने नेहमिया की जो 6 बाब है उसकी 15 आयत को सामने रखा। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई शख्स भी ये दावा करने में कामयाब नहीं हुआ आज पूरी हिस्ट्री में, पूरी तारीख में। और जिस नेहमिया की बात इन्होंने की है वो एक कप बैरर था, साकी था। उसने जो दीवार तमीर की यरूशलेम की, वो साकी था, और वो एक एक कतरे को, एक एक बूंद को चेक करता था, उस मै को, वाइन को जो बादशाह को पेश की जाती थी। तो मेरे अजीज़ों, जो साजिद साहब ने हमारे साथ, पूरी दुनिया के साथ एक वादा किया 52 दिन का, कि वो 52 दिन में इसको तमीर करेंगे। और क्या, जब कोई तमीर होती है किसी चीज़ की, जो दीवार तमीर होती है,
तो उससे बुराइयां, गुनाह, करप्शन सब खत्म होता है। और दूसरी बात आगे हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि अगर ये हैकल तबाह कर दी जाए, डिस्ट्रॉय कर दी जाए, तो मैं इसे 3 दिन में बना खड़ा करूंगा। और ये दावा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह नेहमिया भी 425 से 445 बीसी में वो आता है, लेकिन यीशु मसीह ने जो पैगाम दिया कि मैं 3 दिन में ये हैकल को बर्बाद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो मैं 3 दिन में इसको फिर रेज कर दूंगा। लेकिन जनाब साजिद अहमद सराज साहब, आप 52 दिन में ये काम नहीं कर सके। आपका दावा ही गलत था। आपने जो कुछ किया, इन मासूम क्रिश्चियनों को, मासूम कम्युनिटी को जो आपके पीछे आके खड़ी हो गई है, उनको उनसे इंसाफ नहीं किया। बिल्कुल ही आपने इंसाफ नहीं किया। आप देखें कि आपके साथ खड़ा हुआ शख्स एल्वन नैयर क्या कह रहा है कि वी आर चर्च, वी आर चर्च। और वो उस दिन जो हमारी डॉक्टर, पास्टर, रेवरेंड गुजाला शफीक साहब तशरीफ ले गई वहाँ पे, और उनके साथ जनाब रेवरेंड शफीक कमल साहब थे, उन्होंने वो दौरा किया और वो देखा उन्होंने क्या किया वहाँ पे। उन्होंने वो सारा काम आपका दिखाया है जो अभी आपने कहा है कि जी ये 8% हुआ है, तो फिर आपने किया क्या है? आप लोगों से ये तो जो पैसे आप वसूल कर रहे हैं वो तो बताते हैं कि मुझे इसने 200 रुपया भेज दिया है, इसने इतने भेज दिए, लेकिन आप उसको जो खर्च हो रहा है, जो उसकी तरतीब है, वो मेरे ख्याल में आज तक आपने नहीं बताई। मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले तो कि आप वो बताएं कि कहाँ पे, किस डिपार्टमेंट में आपने खर्च किया है। और उसी ही वीडियो में देखें डॉक्टर साहब जो हैं गजाला शफीक साहबा, वो किस, उनकी आवाज़ में कितना दर्द है और उनकी आवाज़ में कितनी सच्चाई है कि वो कह रही हैं कि खंडर बन गया है, खंडरात बन गया में आप ये नहीं दिखा रहे लोगों को, आपको वो भी दिखाना चाहिए। और जो नीचे तालाब बने हुए हैं गंदे पानी के, जो गटरों का पानी जमा हुआ है, वो भी आपको दिखाना चाहिए। आप वो कलरफुल जो आपने वो वाल दिखा रहे हैं, दीवार दिखा रहे हैं, अब बस कीजिए। और आज के बाद ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है उसको लाइए, तो लोगों को बताएं, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है। और मेरी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तान ओवरसीज क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो साजिद साहब सारे फंड्स बंद कर रही है, क्योंकि आपने उन्हें कोई इत्मीनान नहीं दिया, आपने उन्हें कोई कुछ नहीं किया। सिर्फ एक कनाडा वाले जो हैं लोग, उन्होंने कहा जी हमने कमिट कर लिया है तो हम उनको पैसे भेजेंगे, लेकिन वो भी 2 लोगों के, दोनों ग्रुपों के लिए, यूसीएच लवर के लिए और फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच के लिए। तो मैं एक और बात करना चाहता हूं कि जो उन्होंने बात की है, उन्हें 16 साल से इस करप्ट माफिया ने दोनों मियाँ बीवी को सैलरियाँ नहीं दी, तनख्वाहें नहीं दी, तो आप फिर वहाँ पे हंस रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और आपने उनसे 10,000 रुपया भी ले लिया है, आपको तो लाखों भेज रहे हैं, इतना पैसा आपको मिल रहा है, तो आप उनको देते कि आप इतनी दूर से आए, आपके पास जॉब नहीं है, आप खुदा के ममसू हो, आप खुदा के लिए काम करते हो, आपको तो वो पैसे वापस करने चाहिए थे, बल्कि आपने वो मुस्कुरा कर, हंस कर वो रिसीव कर लिए। और एल्वन नैयर साहब का भी दर्द समझें, वो कह रहे हैं वी आर चर्च, हम सब इसमें हैं, मसीह का बदन है हम। और एक बंदा तड़प रहा है, भूख से बिलक रहा है, और दूसरा बड़े खुशी से पैसों को रिसीव कर रहा है। साजिद साहब, ये आपका एक्ट जो है, और आपने बड़े रोब से उनको बताया है कि जी आसिया नासर साहब आई हैं जी, इतने 2 ट्रक दे गई हैं, और फिर जो आपका वो दोस्त दिखा रहा है, वो लॉन्ड्री को डॉक्टर का रूम कह रहा है। मेरे भाई, ये दुनिया देखती है आप जो कर रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं। आपसे दरखास्त है कि फौरी तौर पर आप जो ऑडिट रिपोर्ट आपकी, जो जितने महीने आपने काम किया है, उन तमाम जो आपको मिले हैं और जो आपने खर्च किए हैं, इट्स वेरी सिंपल। यही तो वो कर रहे हैं जो वहाँ पे लुटेरे और भेड़िए और करप्शन के बादशाह, लैंड माफिया के बादशाह वहाँ पे बैठे हुए हैं। यही तो वो कर रहे हैं। वो कुछ नहीं दे रहे, हमारे लोगों को कुछ नहीं बताते। वो अपनी इंसल्ट समझते हैं कि हम उनको बताएंगे कि ये हम ये आया है, ये हमारी इनकम है और ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। तो आपसे हमें ये तवक्को नहीं थी, लेकिन अब पूरी मसीही कौम जाग चुकी है। और देखिए जो उन्होंने वहाँ पे किया है, डॉक्टर गजाला शफीक साहिबा ने और वो जनाब रेवरेंड
कमल शफीक साहब ने, वो किस 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 बेबसी के साथ आपको सुना रहे हैं कि इन लोगों ने, इस मिशनरियों ने उनके साथ क्या किया है, कराची डायसिस ने उनके साथ क्या किया है, और आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। आपको काम बंद कर देना चाहिए था कि अगर आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, जो जो बेड़िए हैं, जो करप्ट तरीन माफिया है, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ये काम बंद कर दीजिए। सब हैं, वी आर चर्च। एल्विन नैयर साहब के लफ्ज़ को फिर याद कीजिए, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वी आर चर्च, हम मसीह में एक हैं, उसके बदन में एक हैं। तो पहले थोड़ा इनका हशर हो गया है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आप यूसीएच के लिए रंगो कर रहे हैं, जो सुर्खी पाउडर लगा रहे हैं, तो क्या फिर आप उनके प्लेट में रख के उन्हीं को दे देंगे यूसीएच को? ऐसा नहीं चलेगा भाई, अब ऐसा नहीं होना साजिद साहब। और जो लवर्स हैं उनके लिए भी ये मेरी दरखास्त है कि वो फ्रांसिस सुदागर साहब जो हैं वहाँ पे, उनको जो वो खिला रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं उन नौजवानों के साथ, वो भी ये सब छोड़ दें। उन्हें ना तो घर की ज़रूरत है, और 2 घरों के मालिक यूसीएच के अंदर बन के बैठे हुए हैं, जबकि उनकी अपना घर ग्रीन टाउन में भी है और गार्डन टाउन में भी है। सर आप जाइए, किसी मुस्तहिक को, किसी वर्कर को, किसी काम करने वाले को, किसी डॉक्टर को, किसी लैब टेक्नीशियन को, किसी नर्स को, दोनों घर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। अब मसीही कौम जाग चुकी है। पाकिस्तान ओवरसीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर फंड देना जानती है तो आपसे एहतसाब का मुतालबा भी करना चाहती है और जानती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी फरमाकर अपनी अदाओं पे गौर कीजिए और अपने दाएं बाएं खड़े हुए वो लोगों को देखिए जो यूसीएच के जो बोर्ड है, जो मौजूदा बोर्ड है, उसके नुमाइंदे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं आज फिर कह रहा हूँ एक बार, एल्विन नैयर साहब के अल्फाज को याद कीजिए, वी आर चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। परवेज़ रोशन का एक बार फिर आपकी खिदमत में इस्लाम।